लूटकांड के आरोपित को पुलिस ने रकम के साथ 24 घंटे के अंदर दबोचा। भागलपुर के कहलगांव पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। विगत 26 मई को भागलपुर के घोघा थाना क्षेत्र के विशरी स्थान के पास एक कपड़ा व्यवसायी से 3-4 अज्ञात अपराधियों के द्वारा 5,50,000 रुपए की लूट की घटना घटी थी। 24 घंटे के भीतर रकम के साथ ही पुलिस ने इस मामले का सफल उद्भेदन करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान पिंटू मंडल उर्फ पिंटा और किरो मंडल के रूप में हुई। पुलिस ने उनके पास से लूटी गई रकम, लूट की रकम से खरीदी गई मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त टोटो भी बरामद किया है। कहलगांव पुलिस की इस तेजी और तत्परता से की गई कार्रवाई की सराहना हो रही है। पुलिस की सफलता से स्थानीय जनता में सुरक्षा का भाव मजबूत हुआ और अपराधियों में खौफ पैदा हुआ। घोघा थाना अंतर्गत बिशहरी स्थान पर एक कपड़ा व्यवसायी से लगभग 5 लाख रुपए से भरा बैग को छीन लेने का मामला प्रकाश में आया था। मामला को आते ही एक विशेष टीम की वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा गठित किया गया था और टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही साथ उनके पास से 63,000 रुपये लूट के पैसे से खरीदा गया बाइक, लूट के पैसे से खरीदा गया मोबाइल तथा घटना में प्रयुक्त टोटो की बरामदगी कर ली गई है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी जारी है। भीषण गर्मी से गोराडीह प्रखंड के कई सरकारी विद्यालयों में दर्जन भर से अधिक बच्चे बेहोश। बिहार में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, जिससे लोग घर से बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं। इस बीच सरकारी विद्यालय अभी भी नियमित रूप से संचालित हो रहे हैं, जबकि निजी विद्यालयों में गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं। गोराडीह प्रखंड के विभिन्न सरकारी विद्यालयों में आज भीषण गर्मी के कारण लगभग दर्जन भर बच्चे बेहोश हो गए। प्रभावित विद्यालयों में प्राथमिक विद्यालय गंगटी, मध्य विद्यालय मुरहनहाट और मध्य विद्यालय चकदरिया शामिल हैं। बच्चों के बेहोश होने की घटनाएं शिक्षकों के लिए चिंताजनक साबित हुई। शिक्षकों ने बच्चों के मुंह पर पानी के छींटे मारकर और अन्य उपायों से उन्हें होश में लाने का प्रयास किया। बीपीएनपीएसएस मूल के प्रखंड अध्यक्ष सह जिला सचिव वीर शिवाजी ने बताया कि गोराडीह प्रखंड में लगभग दर्जन भर बच्चों के बेहोश होने की सूचना मिली। विशेष रूप से मध्य विद्यालय मुरहनहाट में एक बच्चा बेहोश हुआ, जबकि उनके सहकर्मी भी भीषण गर्मी के कारण बेहोश हो गए। उन्होंने विभाग और जिला प्रशासन से इस मामले में संज्ञान लेने की अपील की और गर्मी को देखते हुए उचित निर्णय लेने की मांग की। स्थानीय लोगों ने भी बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए विद्यालयों में गर्मी के दौरान विशेष सावधानियां बरतने की अपील। गर्मी के कारण बहुत सारे विद्यालयों का भी खबर आ रहा है और मेरे ही विद्यालय में मध्य विद्यालय गोराडीह प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय मुरहनहाट में वर्ग सप्तम की सुप्रिया कुमारी, वह भी अचानक क्लास के दरमियान जो वार्षिक मासिक मूल्यांकन चल रहा था, उसी के दरमियान बच्चे धीरे धीरे संश्लेष हो गई। उसके बाद वर्ग शिक्षक श्री आलोक कुमार वहां से सूचना दिए प्रधानाध्यापक को, फिर उसको लाया गया, फिर उसे पानी का छिट्टा और कई देरों के बाद, मिनटों के बाद फिर होश में आई। इस तरह का गोराडीह प्रखंड में दर्जनों ऐसे विद्यालय की सूचना मिल रही है, जहाँ की बच्चे भीषण गर्मी के कारण उसके शरीर पर और पूरा प्रभाव पड़ रहा है। जैसे कि चकदरिया मध्य विद्यालय, पीएस गंगटी, उर्दू मध्य विद्यालय माछीपुर, इस तरह दर्जनों ऐसे विद्यालय हैं जिसकी सूचना मिल रही है। मैं शिक्षक संगठन के माध्यम से कहना चाहेंगे जिला प्रशासन और अपने विभाग को कि निश्चित तौर पर इसे संज्ञान में ली जाए, अन्यथा आने वाले जैसा कि गर्मी बढ़ रहा है और भी कई घटनाएं घट सकती है। हमारे ही सहयोगी शिक्षक श्री मनोज कुमार मंडल भी अचानक अभी अवकाश के पहले कुछ देर पहले वह भी कार्यालय में बैठे बैठे काम कर रहे थे और अचानक जो है वह बेहोशी की हालत में आ गई। सभी शिक्षकों ने उनको भी पानी का छिड़काव किया, कुछ देर के बाद वह होश में आए। तो निश्चित तौर पर भीषण गर्मियां हैं। कई गार्जियन भी बच्चों को ले जाने के लिए यहाँ आने लगे कि नहीं, हम लोग के बच्चों को छोड़ा जाए। इसलिए निश्चित तौर पर आग्रह करेंगे कि इस स्थिति को आपातकालीन स्थिति को देखते हुए संज्ञान में लें और निश्चित तौर पर बच्चों के हित के लिए कोई उचित निर्णय लें। मैं वीर शिवाजी, बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल प्रखंड अध्यक्ष जिला सचिव भागलपुर।
नौकरानी के लालच में पति की करवा दी दूसरी शादी, मामला पहुंचा थाने तक। पत्नी को परमानेंट नौकरानी चाहिए थी, इसलिए उन्होंने अपने ही पति से दूसरी लड़की के साथ शादी करा दी। मामला जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के सैनो गांव का है। शादी के 4 दिन बाद से ही पति ने मारपीट करना शुरू कर दिया। पहली पत्नी के संग पति को देखा। जब पीड़िता ने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये मेरी पत्नी है। इसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। शादी के 20 दिन बाद दूसरी पत्नी वापस दिल्ली से भागलपुर पहुंची और उन्होंने मंगलवार को महिला थाने में लिखी शिकायत कर पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पीड़िता का कहना है कि मेरे से धोखेबाजी से शादी की गई। मेरे पिता रिक्शा चलाकर घर का भरण पोषण करते हैं। गरीब घर की लड़की को देख उन्होंने हमसे शादी की। दिल्ली जाने के बाद उन्होंने कहा कि मैं नौकरानी के लिए तुमसे शादी किया। दरअसल जगदीशपुर थाना क्षेत्र के सेनो गांव निवासी संजय रविदास की पुत्री काजल कुमारी से हिंदू रीति रिवाज के साथ मुंगेर के खड़गपुर थाना क्षेत्र के रत्नी निवासी हीरालाल दास से 2 मई को शादी हुई थी। 4 मई को काजल और हीरालाल दास दिल्ली के लिए रवाना हुए। 5 मई वो दिल्ली पहुंचे। 1-2 दिन तो सब ठीक रहा। उसके बाद पहली पत्नी संगीता देवी के साथ हीरालाल दास उठना बैठना करने लगी। जब दूसरी पत्नी काजल ने उनसे पूछा तो हीरालाल ने कहा कि ये मेरी पत्नी है, तुम इसकी सौतन हो। तुमसे नौकरानी के लिए हमने शादी की, रहना है तो रहो, नहीं तो चली जाओ। इसके बाद उन्होंने विरोध करने लगा। तब काजल के साथ मारपीट और गाली गलौज कर वहां से भगा दिया। जिसके बाद काजल दिल्ली से भागलपुर पहुंची और उन्होंने यहां पर महिला थाने में लिखी शिकायत कर आरोपी पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पीड़िता काजल ने बताया कि शादी के बाद वो मुझे दिल्ली लेकर गए, जहां पर उनकी पहली पत्नी थी। एक प्राइवेट बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत है। मेरी सौतन संगीता का कहना था कि पति से शादी हमने इसलिए करवाई कि तुम यहाँ पर नौकरानी बनकर रहो, वरना यहाँ से चली जाओ। विरोध करोगी तो यही मार देंगे। फिलहाल मामले को लेकर पुलिस से प्रधानाध्यापिका और शिक्षक में हुई हाथापाई। प्रधानाध्यापिका घायल, पहुंची थाने। मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के उर्दू प्राथमिक विद्यालय करिया रहमतपुर में प्रधानाध्यापिका अब्दा खातून और शिक्षक अमित कुमार के बीच हुई हाथापाई में अब्दा खातून गंभीर रूप से घायल हो गईं। घटना के समय स्कूल में दक्ष प्रतियोगिता के अंतर्गत बच्चों की परीक्षा चल रही थी। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि शिक्षक अमित कुमार बच्चों को नकल करवा रहे थे। जब प्रधानाध्यापिका अब्दा खातून ने इसका विरोध किया तो अमित कुमार ने उन पर हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गईं। अब्दा खातून ने मामले को लेकर महिला थाने में आवेदन दिया और आरोप लगाया कि शिक्षक अमित कुमार बच्चों को नकल करवा रहे थे। प्रधानाध्यापिका के विरोध करने पर उन्होंने मारपीट। पैदल चल रहे युवक को ट्रैक्टर ने रौंदा, मायागंज रेफर। पीरपैंती थाना क्षेत्र के पीरपैंती बाजार से शेरमारी मार्ग पर एक ट्रैक्टर ने पैदल चल रहे युवक को पीछे से धक्का मार दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना में सुल्तानगंज निवासी जनार्दन शर्मा के पुत्र त्रिदेव शर्मा घायल हुए। त्रिदेव शर्मा के जीजा सोनूलाल शर्मा ने बताया कि त्रिदेव शर्मा पीरपैंती में किराए पर घर लेकर पढ़ाई और काम करते हैं। अचानक एक ट्रैक्टर ने पीछे से धक्का मार दिया, जिससे त्रिदेव घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद पीरपैंती थाने की कश्ती गाड़ी ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया और घायल को पीरपैंती रेफरल अस्पताल इलाज के लिए भेजा। वहां चिकित्सकों ने त्रिदेव की गंभीर हालत देखते हुए उन्हें मायागंज मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया। घायल त्रिदेव के जीजा सोने लाल शर्मा ने थाने में आवेदन देकर आरोपी ट्रैक्टर चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वो आपका? मेरा नाम सोनेलाल शर्मा सर। आपके परिवार में किसी का सड़क दुर्घटना हुआ है जिसमें घायल हो गया है? मेरा साला है सर, हमको जानकारी हुआ, कॉल किया, हम बकियात दिरा, घर हुआ मेरा बकियात दिरा से हम जैसे जानकारी हुआ ऐसे हम तुरंत आए। आते हुए देखते हैं कि तिरुपति मैं अभी हॉस्पिटल में गया था, हॉस्पिटल से मायागंज रेफर किया सर। मेरा साला का नाम है त्रिदेव कुमार शर्मा, घर सुल्तानगंज साहबाद है। यहीं पे किराया पे लेबर आदमी है सर, काम करता था और पढ़ता लिखता था सर। क्या हुआ? घटना क्या हुआ? घटना क्या हुआ था? घटना ये हुआ है कि पूरा सर अति ट्रैक्टर से उसने उसको चौंक दिया गया है। किसको? त्रिदेव कुमार को। ट्रैक्टर से? त्रिदेव कुमार शर्मा को ट्रैक्टर ने सर, वो टहलने के लिए निकला था सवेरे 6 बजे। सुबह 6 बजे की घटना है? हाँ सर, जी सर। और वो जो है ना सर, उस पर थाना में आवेदन दिए? थाना में आवेदन दिए? आवेदन पुलिस लेट से आया सर। नहीं, पुलिस तो समय पहुंच गया था वहाँ पे, हम लोग भी थे। हाँ। आवेदन दिए थाना में? अभी तो दे रहे हैं सर। दे रहे हैं, ठीक।
अवैध वसूली को लेकर जिला परिषद ने दिया आवेदन, वीडियो किया वायरल। नवगछिया नगर के मुख्य बाजार से गुजरने वाले टोटो और ऑटो चालकों से हो रही अवैध वसूली का भांडाफोड़ जिला परिषद सदस्य विपिन मंडल ने किया। विपिन मंडल ने चालक बनकर अवैध वसूली का वीडियो बनाकर वायरल किया और संबंधित अधिकारियों को आवेदन देकर तत्काल जांच की मांग की। इस्माइलपुर के जिला परिषद सदस्य विपिन मंडल ने बताया कि टोटो या ऑटो पर थोड़ा भी सामान लोड होने पर 20 से 50 रुपए तक वसूले जाते हैं। इस अवैध वसूली के खिलाफ जिला पदाधिकारी भागलपुर, जिला उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी नवगछिया और पुलिस अधीक्षक को आवेदन दिया गया है। इस अवैध वसूली का स्थान सैरात बट्टी बाजार, आरत मखा तकिया, रसलपुर के नाम से है। इस वर्ष जिला परिषद कार्यालय ने विधिवत रूप से जिले के संबंधित चौकीदारों या विभागीय कर्मियों को वसूली का आदेश दिया, लेकिन निजी व्यक्तियों के द्वारा अवैध वसूली की जा रही है। भागलपुर के जिला और विकास आयुक्त राहुल कुमार ने वीडियो देखकर जांच का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अवैध वसूली का वीडियो सामने आया है और हमने जांच के आदेश दे दिए हैं। जल्द ही जांच कर कार्रवाई होगी। जिला परिषद सदस्य विपिन मंडल ने बताया कि लगातार लोगों की शिकायत पर उन्होंने जीआरपी एवं आरपीएफ को भी सूचित किया, लेकिन उन्होंने इस मामले से खुद को अलग कर लिया। आरपीएफ इंस्पेक्टर ने बताया कि वो छुट्टी पर हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी घटना हो रही है तो वे जांच जरूर। कोर्ट परिसर में अधिवक्ता सहित गवाहों पर हमला, एसपी को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग। व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता केशरी कुमार गोस्वामी, जो कि खरीक थाना क्षेत्र के चोरहर और वर्तमान में कुमारपुर रंगरा निवासी हैं, ने नवगछिया पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर कोर्ट परिसर में हमला होने की शिकायत की। उन्होंने तत्काल कानूनी कार्रवाई की मांग की। अधिवक्ता केशरी कुमार गोस्वामी ने अपने आवेदन में लिखा कि बुधवार दोपहर करीब 12:10 पर सत्रवाद संख्या 94/24 में गवाही दिलाने हेतु वे और गवाह अमृता देवी, पति रविंद्र सिंह और सुमन कुमार, पिता सिकंदर महतो, अपर लोक अभियोजक के पास अपर जिला और सत्र न्यायाधीश प्रथम के न्यायालय में जा रहे थे। जब वे अपर जिला जज प्रथम के गेट के पास पहुंचे तो अभियुक्त अजय झा, पिता स्वर्गीय रामरूप झा ने अधिवक्ता के पुत्र रोशन कुमार और उन्हें गाली देते हुए कहा कि गवाही नहीं दिलवाने के लिए मना किया था, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। अधिवक्ता ने अजय झा पर जान से मारने की नियत से हमला करने का आरोप लगाया। पुलिस के समय पर पहुंचने से उनकी जान बच गई। उन्होंने आगे लिखा कि गवाही संपन्न कराकर जब वे पुनः कोर्ट परिसर से बाहर लौट रहे थे तो गौरव झा, पिता अजय झा ने उन पर ईंट से हमला किया। अधिवक्ता केशरी कुमार गोस्वामी ने पुलिस अधीक्षक से कोर्ट परिसर में हमला करने वाले अभियुक्तों पर कानूनी कार्रवाई की गुहार लगाई। इस घटना ने कोर्ट परिसर की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए और तत्काल कार्रवाई की मांग की जा रही। और इंतजामिया कमेटी बीहपुर के सदर अजमत अली का निधन। बीहपुर पूरा पंचायत के वार्ड नंबर 8 मिल्की निवासी मोहम्मद अजमत अली का 98 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी के कारण निधन हो गया। मरहूम मोहम्मद अजमत अली दाता हजरत मंगनशाह रहमतुल्लाह अलैह मिल्की की मजार शरीफ उर्स इंतजामिया कमेटी बीहपुर के सदर थे। अजमत अली अपने पीछे 7 पुत्र और 6 पुत्रियों को छोड़ गए। उनके पुत्र मोहम्मद शमशेर, मोहम्मद तबरेज, मोहम्मद मिराज, सिराज, हजमत रजा, हसरत और शादाब ने बताया कि उनके वालिद का लंबे समय से इलाज चल रहा था। अजमत अली पिछले 10 साल से उर्स इंतजामिया कमेटी के सदर थे। उनकी नमाज जनाजा में हजारों लोगों ने शिरकत की। जिला परिषद सदस्य मोइन राइन, बीहपुर पूरब मुखिया मोहम्मद सलाउद्दीन, उर्स इंतजामिया कमेटी के सचिव अबुल हसन, बीहपुर पूरब पैक्स अध्यक्ष अबुल हसन, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष इरफान आलम, संयुक्त सचिव अरशद राही, सदस्य जैनुल अंसारी, मोहम्मद एजाज, मोहम्मद सोहराब, मोहम्मद बिलाल, जलाल, फयाज, मौसम और पंसस प्रतिनिधि गुफरान रजा सहित बड़ी संख्या में उनके चाहने वालों ने जनाजे में हिस्सा लिया। मरहूम अजमत अली को मिल्की रजा जामा मस्जिद के समीप कब्रिस्तान में दफन किया गया। मुखिया सलाउद्दीन ने बताया कि मरहूम अजमत अली एक सच्चे समाज सेवी और नेक इंसान थे। उर्स इंतजामिया कमेटी सहित पूरा मिल्की गांव उनके निधन से मातम में डूबा। मध्य विद्यालय राघोपुर में परीक्षा के दौरान कक्षा से निकला विषधर कोबरा सांप, बच्चों में अफरा तफरी। गर्मी बढ़ते ही क्षेत्र में विषैले सांपों का निकलना शुरू हो गया है, जिससे लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। बुधवार को खरीक प्रखंड के मध्य विद्यालय राघोपुर में सुबह करीब 9 बजे 5वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा के दौरान कक्षा में एक विषधर कोबरा सांप निकल आया। एक बच्चे ने अपनी कलम उठाने के दौरान कक्षा के अंदर दीवार के समीप फुफकारते हुए कोबरा सांप को देखा। सांप को देखकर बच्चा जोर से रोने और चिल्लाने लगा।
हल्ला सुनकर प्रधानाध्यापक शंभू ठाकुर सहित अन्य शिक्षक वहां पहुंचे। सांप करीब 4 फीट लंबा था, जिसे देखकर सभी के होश उड़ गए। प्रधानाध्यापक शंभू ठाकुर ने सूझबूझ से एक कर सभी बच्चों को कक्षा से बाहर निकाला। बिना देर किए उन्होंने राघोपुर के सरपंच प्रमोद मंडल को इस बात की सूचना दी। सरपंच ने वन विभाग को जानकारी देकर मदद मांगी। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर सांप को रेस्क्यू कर कब्जे में लिया। कक्षा में करीब 40 बच्चे उपस्थित थे। परीक्षा बाधित न हो इसलिए सभी बच्चों को दूसरे कमरे में बैठाकर परीक्षा संपन्न कराई। सरपंच प्रमोद मंडल ने प्रधानाध्यापक शंभू ठाकुर को धन्यवाद देते हुए कहा कि गुरु का दूसरा रूप भगवान होता है। आज एचएम की सूझबूझ से बच्चों की जान बची। ससुराल जा रहे युवक से मोटरसाइकिल की ठगी। ससुराल जा रहे युवक से मोटरसाइकिल की ठगी की गई। इस संबंध में नवगछिया थाना अध्यक्ष ने बताया कि पूर्णिया जिले के धमदाहा थाने के तुलसीपुरिया निवासी श्री मंडल के पुत्र सुमन कुमार बाइक से ससुराल नवगछिया थाने के मेहदत्तपुर जा रहा था। 0 माइल में रुककर लीची खरीदने लगा। इस दौरान एक व्यक्ति उसके पास आकर कहा कि आप ससुराल मेहदत्तपुर जा रहे हैं। ये बात कहकर युवक 0 माइल में सुमन कुमार के साथ हो लिया। सुमन कुमार के साथ मेहदत्तपुर पेट्रोल पंप पर पान की दुकान के पास युवक ने सुमन कुमार से कहा कि 5 मिनट रुकिए, बाइक से एक जगह से आ रहा हूं। युवक ने सुमन कुमार अपना मोबाइल नंबर भी दिया। युवक बाइक लेकर चला गया। जब सुमन कुमार ने फोन कर कहा तो कहा कि आ रहा हूं। उसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। सुमन कुमार ने इसकी जानकारी नवगछिया थाने की पुलिस को दी। लागोरी खेल का प्रशिक्षण ले रही 5 छात्राएं भीषण गर्मी में बेहोश। नवगछिया के पकरा स्थित रामधारी सिंह उवी में लागोरी खेल का प्रशिक्षण ले रही 5 छात्राएं भीषण गर्मी में बेहोश हो गईं। बेहोश छात्राएं शेखपुरा जिला सुल्तानपुर के मनोज पांडे की पुत्री श्रेया भारती, शेखपुरा के प्रभात रंजन प्रभात की पुत्री श्रुति सिंह, नवगछिया थाना श्रीपुर के जितेंद्र शर्मा की पुत्री ज्योति कुमारी, भागलपुर सबौर के शंकरपुर के राजेश शर्मा की पुत्री नेहा कुमारी, नालंदा की अशोक कुमारी की पुत्री मधुरानी है। सभी छात्राओं को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल नवगछिया पहुंचाया गया। सभी छात्राएं खतरे से बाहर बताई जा रही हैं। 26 से 28 जून तक बालक बालिका लागोरी जूनियर चैंपियनशिप महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में होने जा रहा है, जिसमें बिहार संगठन के तत्वावधान में नवगछिया लागोरी संघ कैंपस 20 बालक वर्ग व 20 बालिका वर्ग के खिलाड़ी का प्रशिक्षण रामधारी सिंह उवी तेतरी पकड़ा हाई स्कूल के मैदान में दिया जा रहा है। रोहतास में चुनावी ड्यूटी के दौरान लू लगने से खरीक थाने के दरोगा की मौत। नवगछिया पुलिस जिले के खरीक थाने में तैनात दरोगा देवनाथ राम की मौत रोहतास में लू लगने से हो गई। देवनाथ राम चुनाव ड्यूटी के लिए खरीक थाना से रोहतास गए थे, जहां 1 जून को चुनाव होने हैं। भीषण गर्मी में कैंप में ही वो बेहोश होकर गिर गए। उनके साथियों ने उन्हें इलाज के लिए रोहतास के अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। देवनाथ राम आरा भोजपुर जिले के भैया थाना क्षेत्र के अमराई नवादा के स्वर्गीय घूरबीगन राम के पुत्र थे और 4 भाइयों में तीसरे नंबर पर थे। उनके बड़े भाई चंद्रमा राम, चांद गोविंद राम और प्रेमनाथ प्रसाद हैं। देवनाथ राम की पत्नी रीना देवी का रो रो कर बुरा हाल है और वे बार बार बेहोश हो रही हैं, जिनका इलाज चिकित्सकों की देखरेख में हो रहा है। उनके बच्चों रोशनी कुमारी, ज्योति कुमारी, जूली कुमारी, रेशमी कुमारी, दीपक कुमार और दीपांशु कुमार का भी रो रो कर बुरा हाल है। देवनाथ राम 1990 में पुलिस में भर्ती हुए थे। उनकी मां सोनू कुंवर भी इस खबर से सदमे में है और उनका रो रो कर बुरा हाल है। रोहतास पुलिस ने दारोगा के शव को पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल भेजा, जहां उनके बड़े भाई चंद्रमा राम अपने परिजनों के साथ मौजूद। आर्म्स एक्ट व जानलेवा हमला के आरोपी को किया गिरफ्तार। नवगछिया पुलिस ने गुप्त सूचना पर आर्म्स एक्ट व जानलेवा हमला के आरोप में फरार चल रहे लत्तीपुर के भुंडी यादव को उसके घर से गिरफ्तार कर बुधवार को जेल भेज दिया। थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर नरेश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित अपने गांव के ही कैलाश चौधरी को गोली मारकर घायल करने के आरोप में फरार था। एक शिक्षक व 2 छात्र गर्मी से बेहोश। नारायणपुर प्रखंड में भीषण गर्मी के दिनों विद्यालय में अध्ययनरत छात्र और शिक्षक दोनों बेहोश हो रहे हैं। बुधवार को मध्य विद्यालय आशाटोल के शिक्षक कुणाल कुमार गर्मी से विद्यालय में ही बेहोश हो गए। मध्य विद्यालय चौहद्दी में वर्ग 8 के छात्र सुमन कुमार व वर्ग 6 की छात्रा भारती कुमारी बेहोश हो गई। शिक्षकों ने प्राथमिक उपचार करते हुए परिजनों को सूचना दी। परिजन बच्चों का निजी क्लिनिक में इलाज कराया। प्राथमिक विद्यालय यादव टोला नवटोलिया से पैदल घर लौट रहे छात्र पसीने से नहा लिया था। मध्य विद्यालय मधुरापुर बालक में सीनियर बच्चे विद्यालय में परेशान हो रहे थे।
छोटे नामांकित बच्चे खासे परेशान दिखे। विद्यालय के शिक्षकों को बच्चों को संभालने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अन्य विद्यालयों में यही स्थिति देखी गई। भीषण गर्मी में चक्कर आने से टोटो से गिरकर वृद्ध घायल। नवगछिया बाबा विसुराउत सेतु पहुंच पथ पर भीषण गर्मी में चक्कर आने से वृद्ध टोटो से गिरकर घायल हो गया। वृद्ध अठगामा का घनश्याम मंडल है। स्थानीय लोगों ने वृद्ध को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल नवगछिया पहुंचाया। बताया गया कि वृद्ध अठगामा से मोरसंडा टोटो से जा रहा था। इस दौरान वह टोटो से गिर पड़ा। अंचल कार्यालय का जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने किया निरीक्षण। नारायणपुर अंचल कार्यालय का निरीक्षण बुधवार को जिला पंचायती राज पदाधिकारी विकास कुमार ने किया। इस दौरान उन्होंने विभाग से संबंधित संचिका पंजी, दाखिल खारिज की स्थिति, जमाबंदी में आधार सीडिंग की स्थिति, एलपीसी, परिमार्जन अभियान बसेरा, सरकारी भूमि का ऑनलाइन एंट्री, अधिकारियों व कर्मी की उपस्थिति पंजी सहित अन्य संचिका पंजी का जांच किया। कर्मियों को पूर्व में प्राप्त निर्देशों का अनुपालन की स्थिति का जांच किया। उन्होंने राजस्व कर्मचारियों को दाखिल खारिज से संबंधित पेंडिंग कार्यों का शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया। लोक शिकायत जन शिकायतों से जुड़ी पंजी का ससमय निष्पादन का निर्देश दिए। निरीक्षण के क्रम में अंचल कार्यालय की स्थिति संतोषजनक पाई गई। मौके पर सीओ विशाल अग्रवाल, आरओ भरत कुमार झा, नाजिर संजय कुमार सहित सभी कर्मी मौजूद रहे। मारपीट का आरोप। नारायणपुर के मधुरापुर की रविंद्र यादव की पत्नी पणिका देवी ने मारपीट का आरोप लगाकर राहुल यादव, सुमन यादव सहित 6 लोगों को नामजद करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराया। वहीं बलाहा गांव के चंद्रप्रकाश गुप्ता ने मारपीट करने व रंगदारी मांगने का आरोप लगाकर मधुरापुर के पप्पू साह, बलाहा के मनोज साह, गणेश साह सहित 8 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराया है। जानकारी थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर महेश कुमार ने दी। भीषण गर्मी के कारण विद्यालय में अध्ययनरत छात्र और शिक्षक दोनों हो रहे बेहोश। नारायणपुर प्रखंड में भीषण गर्मी के दिनों विद्यालय में अध्ययनरत छात्र और शिक्षक दोनों बेहोश हो रहे हैं। बुधवार को मध्य विद्यालय आशाटोल के शिक्षक कुणाल कुमार गर्मी से विद्यालय में ही बेहोश हो गए। मध्य विद्यालय चौहद्दी में वर्ग अष्टम के छात्र सुमन कुमार व वर्ग 6 की छात्रा भारती कुमारी बेहोश हो गई। शिक्षकों ने प्राथमिक उपचार करते हुए परिजनों को सूचना दी। परिजन बच्चों का निजी क्लिनिक में इलाज कराया। प्राथमिक विद्यालय यादव टोला नवटोलिया से पैदल घर लौट रहे छात्र पसीने से नहा लिया था। मध्य विद्यालय मधुरापुर बालक में सीनियर बच्चे विद्यालय में परेशान हो रहे थे। छोटे नामांकित बच्चे खासे परेशान दिखे। विद्यालय के शिक्षकों को बच्चों को संभालने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अन्य विद्यालयों में यही स्थिति देखी गई।